अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शुमाइला नवाज। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले जिक्र इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक अदालती फैसले पर वफाकी वजीर दाखिला के बयान का वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने साफ साफ कह दिया कि अदालती हुक्म सर आंखों पर मगर फैसला काबिल अमल नहीं है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए मजीद 4 से 5 माह लगेंगे। 1000 पोलिंग स्टेशन पर फौरी इंतजाम करना मुमकिन ही नहीं। सिक्योरिटी सूरत हाल मुनासिब नहीं। इस्लामाबाद में पहले ही थ्रेट अलर्ट है। कुछ दिनों पहले ही I-10 सेक्टर में हमला भी हो चुका है। वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह किया कि इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में 4 से 5 माह लगेंगे, जबकि आम इंतखाबात के लिए 8 से 10 माह चाहिए होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अपील दायर करने जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने साफ साफ बता दिया कि अदालती हुक्म सर आंखों पर है मगर फैसला काबिल अमल नहीं है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए मजीद 4 से 5 माह लगेंगे। 1000 पोलिंग स्टेशन पर फौरी इंतजाम करना मुमकिन नहीं है। सिक्योरिटी के हवाले से भी उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी सूरत हाल मुनासिब नहीं है। इस्लामाबाद में पहले ही थ्रेट अलर्ट है। कुछ दिनों पहले ही I-10 सेक्टर में हमला भी हो चुका है। वज़ीर दाखिला ने यह भी वाज़ेह किया कि इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में 4 से 5 माह जबकि आम इंतखाबात के लिए 8 से 10 माह चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अपील दायर करने जा रहे हैं। अहम खबर इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से आने वाले फैसले का बेहजाद सलीमी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। बेहजाद सलीमी, अपडेट कीजिएगा। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद आज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद शेड्यूल के मुताबिक मुमकिन नहीं हो सका। कल शब जब ये फैसला दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से तो वफाकी दारुल हुकूमत में खासी सियासी हलचल मची रही। ना सिर्फ इस हवाले से फौरी तौर पर हुकूमत के मशावरती इजलास हुए बल्कि इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफातर में भी ये अचानक इस हवाले से एक हंगामी सूरत हाल देखने में आई और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में इस हवाले से एक इजलास भी मुनक्कद हुआ जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात का जायज़ा लेकर इस हवाले से अगले लाहे अमल पर मुशावरत की गई और कल ही ये फैसला कर लिया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और हुकूमत की जानिब से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद चूँकि बहुत शार्ट नोटिस होने की वजह से मुमकिन नहीं है तो इस हवाले से इंट्रा कोर्ट अपील दायर की जाएगी। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोशिश भी की गई कि कल ही ये अपील दायर हो सके लेकिन इंट्रा कोर्ट अपील दायर करना मुमकिन ना हो सका और अब ये फैसला किया गया है कि चूँकि शार्ट नोटिस पर इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं है तो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी चूँकि माजरत कर ली थी कि फौरी तौर पर तमाम तर इंतजाम मुमकिन नहीं है और वजारत दाखिला की जानिब से भी कहा गया था कि 1000 पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी फराहम करना इतने शार्ट नोटिस पर मुमकिन नहीं है क्योंकि इसके लिए ना सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस बल्कि रेंजर्स और FC के जवानों को भी तलब करना पड़ेगा और ये चंद घंटों में मुमकिन नहीं है। तो इस तमाम तर सूरत हाल में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के तहत इंतखाबात मुमकिन नहीं हो सके। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि हम इंट्रा कोर्ट अपील दायर करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के हवाले से और उसमें अपना तमाम तर मौक़िफ़ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखेंगे कि चूँकि इंतहाई कम वक़्त था तो उस तमाम तर सूरत हाल में हज़ारों के तादाद में अमले का इंतज़ाम करना और वहाँ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को यकीनी बनाना मतलब एक रात में ये मुमकिन नहीं था तो इसलिए आज इन इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं हो सका। अब ये सूरत हाल जो है दोबारा से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएगी क्योंकि बज़ाहिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी हुई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह फैसला आया था कि आज इंतखाबात कराए जाएँ लेकिन हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के इस हवाले से एक अपने दलाइल हैं और उनका कहना है कि शार्ट नोटिस पर चूँकि तमाम तैयारियाँ मुकम्मल करना मुमकिन नहीं था इसलिए आज इंतखाबात नहीं हो सके। ठीक है, अदालती अहकामात के बावजूद इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात ना हो सके। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन दोनों ने ही हाथ खड़े कर दिए। एक तरफ सिक्योरिटी इंतजाम तो दूसरी तरफ इंतजामी मुश्किलात आड़े आ गई। हमारे नुमाइंदे बेहजाद सलीमी हमें तफसीली अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया बेहजाद सलीमी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन तफसीली फैसला जारी कर दिया। लोकल बॉडी सिस्टम यकीनी बनाना वफाकी और सूबाई हुकूमतों की बुनियादी जिम्मेदारी है। यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाने का नोटिफिकेशन आबादी के गैर तस्दीक शुदा अदादोशुमार पर जारी किया गया। वफाकी हुकूमत का कंडक्ट कानून से मुतसादिम दिखाई देता है। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अम्बरीन अली, अम्बरीन अली बताइएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है, मजीद क्या अपडेट्स हैं? देखिए जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने 11 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया, जिसमें बताया गया है कि लोकल बॉडी सिस्टम यकीनी बनाना वफाकी और सूबाई हुकूमतों की बुनियादी जिम्मेदारी है। आईनी दफात से ना कोई फरार मुमकिन है, ना इस पर कोई रियायत दी जा सकती है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर चुका था, मगर 12 दिन पहले यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ा दी गई। यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाने के कोई ठोस शवाहिद भी जो है वो नहीं बताए गए, जबकि वाज़ेह हिदायत के बावजूद हुकूमत की जानिब से ब्लैक एंड व्हाइट में कोई रिस्पॉन्स सामने नहीं आया। जबकि यूनियन काउंसिल की तादाद बढ़ाने का नोटिफिकेशन आबादी के गैर तस्दीक शुदा इदारे शुमार पर जारी किया गया। अदालत आइन के साथ इलेक्शन कमीशन के इदारा जाती तकाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ की पाबंद है। वफाकी या सूबाई हुकूमत का अथॉरिटी से तजावुज़ करके लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को बेअख्तियार करना आर्टिकल 140(a) की खिलाफ वर्जी है। जी बहुत शुक्रिया अम्बरीन अली, तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आज 31 दिसंबर को इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया। अदालती फैसले के बाद शहर इक़्तिदार में सियासी हलचल। इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास हुआ। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आज बल्दियाती इंतखाबात नहीं होंगे। अदालती फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने का फैसला कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने कानूनी टीम को इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने की हिदायत की है। उधर रात गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अमला भी वापस लौट गया। अहमद नवाज की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में आज बल्दियाती इंतखाबात होंगे या नहीं, हाईकोर्ट के फैसले के बाद शहर इक़्तिदार में सियासी हलचल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत की। फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। बाद अज़ा महफूज फैसला सुनाते हुए बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक फैसले को आइन और कानून से मुतसादिम करार दे दिया। जारी बयान में कहा कि इतने मुख्तसर वक्त में इस ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं हो सकता। अदालती फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर करेंगे। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद बैरिस्टर जहांगीर जदून का अदालती फैसले पर रद्द अमल। कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक ऑर्डर आइन और कानून से बज़ाहिर मुतसादिम है। इतने मुख्तसर वक्त में इस ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं हो सकता। अदालत को ऐसा ऑर्डर जारी ही नहीं करना चाहिए जिस पर अमल दरामद न हो सके। एडवोकेट जनरल ने कहा, इनकी मालूमात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का ज्यादातर अमला छुट्टियों पर है। सर्दी में सारी रात भी कोशिश करें तो भी सुबह इलेक्शन कराना मुश्किल है। अगर 31 दिसंबर को इलेक्शन नहीं होता तो इस ऑर्डर की अहमियत वैसे ही खत्म हो जाएगी। अदालती फैसले को इंट्रा कोर्ट में चैलेंज करेंगे। कानून वफाकी हुकूमत को जो इख्तियार देता है, अदालत उसे वापस नहीं ले सकती। इस्लामाबाद में डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन ने दफा 144 नाफिज कर दी। डबल सवारी की खिलाफ वर्जी पर दफा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिला इंतजामिया के मुताबिक पाबंदी का इतलाक 31 दिसंबर शाम 6 बजे से 1 जनवरी तक रहेगा। इस्लामाबाद में डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है और डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन ने दफा 144 नाफिज की है। डबल सवारी की खिलाफ वर्जी पर दफा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जबकि जिला इंतजामिया के मुताबिक पाबंदी का इतलाक 31 दिसंबर शाम 6 बजे से 1 जनवरी तक रहेगा। यहाँ आपको हम खबर दे रहे हैं, इस्लामाबाद में डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। साल नौ के आगाज़ के हवाले से ये पाबंदी का इतलाक किया गया है। डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन ने दफ़ा 144 नाफिज की है। डबल सवारी की खिलाफ वर्जी पर दफ़ा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। उकाड़ा से आपको खबर दें, जहां चंद दिन कबल थाना बी डिवीजन की हदूद से लापता होने वाले नौजवान की लाश हड़प्पा से मिल गई। मुश्ताक एसी फ्रिज रिपेयरिंग का काम करता था। अहले खाना के मुताबिक नामालूम अफराद काम करवाने के बहाने मुश्ताक को कार में लेकर गए थे।
मजीद जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे मजहर अब्बास चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। मजहर अब्बास, अपडेट कीजिएगा, क्या मामला है ये? बी डिवीजन ओकाड़ा का इलाका है। यहाँ पे अफसोसनाक वाकया ये पेश आया कि चंद दिन कबल जो है वो एक इलेक्ट्रीशियन जो है, मुश्ताक नामी इलेक्ट्रीशियन जो है वो लापता हो गया था, जिसका मुकदमा जो थाना बी डिवीजन की हदूद में दर्ज कर लिया गया था और इसकी तलाश जो है वो चंद दिनों से ही जारी थी। पुलिस भी इस हवाले से अपनी कोशिश कर रही थी। ताहम आज जो है वो इस नौजवान की जो नाश है वो थाना हड़प्पा का इलाका है जहाँ से ये मौसूल हुई है और पुलिस ने इस हवाले से लाश को कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया है। और ये बताया जा रहा है, वालिदैन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये एसी फ्रिज का काम करता था, जिसको रिपेयरिंग के लिए कुछ लोग जो है वो गाड़ी पर बिठा कर ले गए और अगवा करके नामलो मकाम पर मुंतकिल किया और आज इसकी जो है लाश बरामद हुई है। इसको बताया जा रहा है, वालिदैन ये इल्जाम लगा रहे हैं कि इसको कत्ल कर दिया गया है और इसकी लाश जो है वो थाना हड़प्पा की हदूद में मिली है। तो हम पुलिस जो है वो इस हवाले से अपनी कार्रवाई का आगाज कर चुकी है और इस हवाले से जो वो इलाका भर में शोक की फिजा कायम है और पुलिस का ये कहना है कि इस हवाले से तफ्तीश का अमल जारी है, जल्द मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी, मजहर अब्बास चौधरी तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ दीगर खबरें भी, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कुछ मौसम की। तो पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में, हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। सूरत हाल के बायस मोटरवेज को कई मकामात से बंद कर दिया गया है। मोटरवे तर्जमान का कहना है कि आवाम की हिफाजत के लिए मोटरवेज को बंद किया गया है। GT रोड्स पर भी हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। रोड यूजर्स को हिदायत की गई है कि गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, गाड़ियों पर फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। मोटरवे पुलिस ने मजीद मालूमात और मदद के लिए हेल्पलाइन 130 पर राब्ता करने से मुतालिक भी आगाही दी है। मोटरवे पुलिस के हम सफर ऐप से मालूमात ली जा सकती हैं। मुल्क के मैदानी और बाज़ पहाड़ी इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया। एबटाबाद गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। लेह में पारा -10, गुब्स -8 और स्कर्दू में पारा -7 तक जा पहुंचा। मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी, लोग ठिठुरने लगे। बाज़ मकामात पर बारिश, पहाड़ों पर भी बर्फबारी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में और शुमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्द रहा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गुज़िश्ता रोज से शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला दिन भर जारी रहा। साहिवाल, आरिफवाला, चूनिया, दीपालपुर, बहावलनगर समेत मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से अब्रे रहमत बरसा। बारिश के बाइस पारा मजीद गिर गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलाई सिंध के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में रहे। लेह -10, गोप्स -8, स्कर्दू -7, कालाम -5, मालम जब्बा, बगरोट, पारा चनार 4, दीर, कल्लात, मीरखानी -2, चित्राल, मरी और गिलगित में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई इलाकों में आज भी बर्फबारी का इम्कान है। कौमी सलामती कमेटी के अहम इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ साबित कदमी से आगे बढ़ते रहेंगे। कौमी सलामती को चैलेंज करने वालों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। बहज़ाद सलीमी की रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें मुल्की मईशत और अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के जारी इलामिया के मुताबिक इंटेलिजेंस अदारों ने इजलास के शुरका को मुल्क में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। शुरका को दहशत गर्दी की हालिया लहर से मुतल्लिक अवामल और उनके सद्देबाब से भी आगाह किया गया। इजलास में दो टोक अंदाज में कहा गया, पाकिस्तान के कौमी मफादात पर कोई आंच नहीं आने देंगे और न ही कौमी सलामती के कलीदी तस्वर को नुकसान पहुंचाने की इजाजत दी जाएगी। पाकिस्तान की बका का बहादुरी और साबित कदमी से तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इजलास में कहा गया, दहशतगर्द पाकिस्तान के दुश्मन हैं। पूरी कौम दहशतगर्दों के खिलाफ एक बयानिया पर मुत्तहिद है। पाकिस्तान को ललकारने वालों को पूरी कुव्वत से जवाब मिलेगा। वज़ीर ममलकत हिना रबानी खार ने इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी और शुरका को अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत से
होने वाले राब्तों से भी आगाह किया। इजलास में मुल्की मईशत का भी जायजा लिया गया। वजीर खजाना इसहाक डार ने इजलास के शुरा को मुल्क की माशी सूरत हाल और चैलेंजों से आगाह किया। एलानिया के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास 2 जनवरी को दोबारा होगा, जिसमें सामने आने वाली तजावीज की रोशनी में मजीद फैसले किए जाएंगे। behzad सलीमी, न्यूज़ 1, इस्लामाबाद। और अब शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दारुल हुकूमत में बलदियाती इलेक्शन आज ही करवाने से मुतल्लिक तफसीली फैसला जारी। लोकल बॉडी सिस्टम यकीनी बनाना वफाकी और सूबाई हुकूमतों की बुनियादी जिम्मेदारी है। इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के बाद यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाई गई। आईनी दिफा से फरार मुमकिन है, ना कोई रियायत दी जा सकती है। अदालत का 11 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला। और उकाड़ा में चंद दिन कबल लापता होने वाले नौजवान की लाश हड़प्पा से मिल गई। मुश्ताक एसी फ्रिज रिपेयरिंग का काम करता था। अहल खाना के मुताबिक नामालूम अफराद काम करवाने के बहाने मुश्ताक को कार में लेकर गए थे। पुलिस की तहकीकात जारी। और अहम खबर आपसे शेयर करें। इलेक्शन कमीशन ने अदालत आलिया के सिंगल बेंच के बलदियाती इंतखाबात से मुतालिक फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है। जमात इस्लामी के मियां असलम, PTI के अली नवाज और दीगर को फरीक बनाया गया है। वक्त की कमी की वजह से सिंगल बेंच के फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं। इलेक्शन में मावनत के लिए सेक्रेटरी दाखिला को लिखा गया खत भी दरख्वास्त का हिस्सा है। अपील में सिंगल बेंच का 30 दिसंबर का हुक्म मुअत्तल करने और आज ही समाअत की इस्तदा की गई है। इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है। अहम खबर आपसे शेयर करें। इलेक्शन कमीशन ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है। जमात इस्लामी के मियां असलम, PTI के अली नवाज और दीगर को फरीक बनाया गया है। इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है। अहम खबर आपसे शेयर कर रहे हैं सियासी गहमा गहमी के हवाले से। और जो इस वक्त इस्लामाबाद की सूरत हाल है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसला आने के बाद की सूरत हाल, इलेक्शन कमीशन ने अदालत आलिया के सिंगल बेंच के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने अदालत आलिया के सिंगल बेंच के बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर की है। हमारी नुमाइंदा अंबरीन अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। अंबरीन अली, अपडेट कीजिएगा, क्या मजीद तफसीलात हैं? बिल्कुल जी, बलदियाती इंतखाबात से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला जो है वो चैलेंज कर दिया गया है। इस्लामाबाद में शेड्यूल के मुताबिक बलदियाती इंतखाबात होने से मुतल्लिक अपील भी दायर कर दी जा चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी गई है। दरख्वास्त में रहनुमा जमात इस्लामी मियां असलम और अली नवाज जवान को फरीक बनाया गया है। इलेक्शन कमीशन की इंट्रा कोर्ट अपील पर डायरी नंबर भी लगाया जा रहा है, जबकि इस्लामाबाद में शेड्यूल के मुताबिक बलदियाती इंतखाबात कराने का ये सिंगल बेंच का फैसला है, जिसको चैलेंज किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया अंबरीन अली तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। इलेक्शन कमीशन ने अदालत आलिया के सिंगल बेंच के बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। जमात इस्लामी के मियां असलम, PTI के अली नवाज और दीगर को फरीक बनाया गया है। वक्त की कमी की वजह से सिंगल बेंच के फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं। इलेक्शन में मावनत के लिए सेक्रेटरी दाखिला को लिखा गया खत भी दरख्वास्त का हिस्सा बनाया गया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान के चप्पे चप्पे को अमन का गहवारा बनाएंगे। कौमी सलामती को चैलेंज करने वालों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। behzad सलीमी की रिपोर्ट। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा, कौमी यकजहती से पाकिस्तान के चप्पे चप्पे को अमन का गहवारा बनाएंगे। मुश्किलों और कुर्बानियों से हासिल किया गया अमन किसी को खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। वजीर आजम ने कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ आहनी अज़म और साबित कदमी के साथ मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे।
कौमी सलामती को चैलेंज करने वालों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वजीर आजम ने शोहदा की अजीम कुर्बानियों पर खराज अकीदत पेश करते हुए कहा, कौम की दुआएं अपनी बहादुर अफवाज के साथ हैं। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के शुरका ने पाक फौज के शोहदा के अहले खाना से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया और शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए इज्तिमाई दुआ की। बेहजाद सलीमी, न्यूज़ 1, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने अहम मुलाकात की, जिसमें ख़ारजा उमूर और दौरा अमरीका पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म को वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने दौरा अमरीका के हवाले से एतमाद में लिया। अगले माह जेनेवा में होने वाली रेजिलिएंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से मुतल्लिक बातचीत की और तैयारियों के हवाले से भी आगाह किया। मुलाकात में वफाकी वज़ीर तिजारत सैयद नूर कमर और नवीद कमर और वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी खर भी मौजूद थे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने चीन में नए तैनात होने वाले वज़ीर ख़ारजा को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि नए चीनी वज़ीर ख़ारजा के साथ मिलकर काम जारी रखेंगे। वज़ीर ख़ारजा ने उज़्बेकिस्तान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा को भी तैनाती पर मुबारकबाद पेश की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से मुतालिक बिल पर इख्तलाफी नोट के साथ दस्तखत कर दिए। गवर्नर के पीए ने इख्तलाफी नोट भी लिखा। इस मौके पर गुलाम अली ने कहा कि जो लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं वो अदालत जाएंगे, तब ही सही फैसला आएगा। मजीद कहा, ये फाइनेंस बिल नहीं है। 5-6 सफ़े का नोट जो आवाम और इस मुल्क और आइन और कानून की रिक्वायरमेंट थी, हमने उनको वापस भेजा। उन्होंने दोबारा ही भेजा कि नहीं ये फाइनेंस बिल है, तो इसलिए हमने उस पर दस्तखत कर दिए विद द ऑब्जेक्शन। इसका फैसला अदालत ही कर सकता है कि ये फाइनेंस बिल है या नहीं। अगर ये फाइनेंस बिल नहीं है तो भी अदालत का हुक्म सबके लिए काबिल कबूल होगा। तो मेरे ख्याल में MPAs या कोई भी जा सकते हैं, लेकिन हम इसलिए कहते हैं कि ये फाइनेंस बिल नहीं है और पूरी कौम को भी बताना चाहते हैं, रियासत मदीना के नारे लगाने वालों को भी बताना चाहते हैं कि इन्होंने कहा कि 9 साल पहले से लेकर आज तक ये हेलीकॉप्टर जिसने इस्तेमाल किया उसके बारे में नहीं पूछा जाएगा और कोई भी अदालत, कोई भी महकमा, कोई भी डिपार्टमेंट इसके मुताल्लिक सवाल नहीं करेगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर तरमीमी बिल 2022 की तौसीक कर दी। बिल के जरिए कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के सेक्शन 195 में तरमीम की गई है। सदर मुमलिकत ने बिल की मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी के आम इंतखाबात के हवाले से जोड़ तोड़ शुरू। ज़हूर बुलैदी समेत बलूचिस्तान के 7 अहम रहनुमा पीपल्स पार्टी को प्यारे हो गए। बलूचिस्तान के 7 अहम रहनुमा जियाले बन गए। पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करने वालों में बाप पार्टी के बड़े नाम भी शामिल हैं। बलूचिस्तान के साबिक सूबाई वज़ीर ख़जाना ज़हूर बुलैदी, साबिक सूबाई वज़ीर मीर असगरैन अब्दुर्रऊफ़रैन, मीर सलीम खोसो, आरिफ मोहम्मद हसनी, साबिक सूबाई वज़ीर फ़ाइक जमाली और शकील दुरानी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। PTI के रुकन असम्बली मीर नेमतुल्लाह ज़हरी ने भी PP में शमूलियत इख्तियार की। इन रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के दौरान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से MKM तंजीम बहाली कमेटी के सरबराह फारूक सत्तार ने मुलाकात की। सरबराह MKM तंजीम बहाली कमेटी फारूक सत्तार ने गवर्नर हाउस में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल और मशावरत की गई। गवर्नर कामरान टिसोरी का आज PIB में फारूक सत्तार की रिहाइशगाह पर जाने का इम्कान है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी फारूक सत्तार को MKM पाकिस्तान में शमूलियत की दावत देंगे। पंजाब असेंबली में एतमाद के वोट पर इमरान खान ने PTI रहनुमाओं को रिश्वत की पेशकश के खिलाफ थाने और इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा करवाने की हिदायत कर दी।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की सरबराही में जमान पार्क में अहम इजलास हुआ, जिसमें पंजाब असेंबली में एतमाद का वोट लेने के हवाले से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को असेंबली से गैर हाजिर रहने के लिए रकम की पेशकश की जा रही है, जिस पर फैसला किया गया कि दरख्वास्त की पेशकश पर मुतल्लिका थानों और इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्तें दी जाएंगी। साबिक पीटीआई रहनुमा आयशा गुलालाई कहती हैं कि इमरान खान ने मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, रियासत मदीना की मिसाल देने वाले ने करप्शन की इंतहा कर दी। इमरान सड़कों पर ज़ाती मफाद के लिए आ रहा है, मैंने और मेरे ख़ानदान ने बहुत सब्र किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयशा गुलालाई का मजीद कहना था कि चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है इमरान पर ताहयात पाबंदी लगाएं। इमरान खान किसी भी सरकारी ओहदे के लिए अहल नहीं। चुनिया के इलाके किला रूपा सिंह से 7 रोज़ कबल लापता होने वाले बच्चे का सुराग ना लगाया जा सका। थाना सिटी में अगवा का मुकदमा नामालूम मुलजिमान के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। 10 साला गुलफाम सौदा सल्फ लेने गया था और घर वापस नहीं पहुंचा। चुनिया का इलाका जहां पर अफसोसनाक वाक़या हुआ, एक बच्चा लापता हुआ। किला रूपा सिंह का ये वाक़या है जहाँ पर 7 रोज़ कबल लापता होने वाले बच्चे का सुराग ताहाल नहीं लगाया जा सका है। थाना सिटी में अगवा का मुकदमा नामालूम मुलजिमान के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। 10 साला फार्म सौदा सल्फ लेने के लिए गया था और वापस घर नहीं पहुंचा। चुनिया के इलाके किला रूपा सिंह से आपको खबर दे रहे हैं कि 7 रोज कबल लापता होने वाले बच्चे का ताहाल सुराग नहीं लगाया जा सका, जबकि थाना सिटी में अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया है नामालूम मुलजिमान के खिलाफ। 10 साला गुलफाम सौदा सल्फ लेने के लिए गया था और वापस घर नहीं पहुंचा। आपको बताएं कि तारीखी शहर कोटडीजी के गाजी अब्बास पार्क की रौनकें ताहाल बहाल नहीं हो सकी। जहां 4 माह पहले झूले, सरसब्ज फूल पौधे हुआ करते थे, आज इस पार्क में वीराने के सिवा कुछ भी नहीं है। बच्चों ने पार्क आना ही बंद कर दिया है। तारीखी शहर कोटडीजी का गाजी अब्बास पार्क, जिसकी रौनकें ताहाल बहाल नहीं हो सकी हैं। 4 माह पहले अगर बात की जाए तो झूले और सरसब्ज फूल पौधे सभी मौजूद थे, लेकिन आज पार्क वीराने के सिवा कुछ नहीं। हमारे नुमाइंदे शाहिद हुसैन ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जान लेते हैं। शाहिद हुसैन, क्या वजूहात है, क्यों पार्क उजड़ गया? जी, हम कोटडीजी में मौजूद है। हालिया बारिशों के बाद कोटडीजी का जो मेन पार्क है गाजियाबाद पार्क, वो भी ताहाल जो है बर्बादी के मंजर पेश करने लगा है। अगर यहाँ बात करेंगे झूलों की तो यहाँ पे सब झूले टूट फूट का शिकार है। यहाँ पे गिरास वगैरह सब कुछ जो है वो बर्बाद हो चुकी है। काफ़ी दिन यहाँ पानी खड़ा होने की वजह से यहाँ पे जो इसकी रौनकें थी वो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी हैं। हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी, हम सबसे पहले आप मीडिया वालों का शुक्रगुजार करेंगे कि आप लोगों ने वक्त निकाल के हमारे पास आए, और हमारा ये मुतालबा है कि कोटडीजी में हमारे पास ये एक ही पार्क था जिसमें हमारे बच्चे जो थे ना एंजॉय कर रहे थे, पर बारिश की वजह से ये पार्क को बहुत नुकसान हुआ है। हम मुतालबा ये करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर खैरपुर, असिस्टेंट कमिश्नर कोटडीजी को हम गुजारिश करेंगे कि इन पार्क को फिर से ये आबाद किया जाए। शुक्रिया। हाँ जी, आपने शहरी की बात सुनी। शहरी का भी ये कहना है कि वाहिद पार्क है हमारे बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए। तो हम डिप्टी कमिश्नर खैरपुर, असिस्टेंट कमिश्नर कोटडीजी और ताउन निज़ाम से मुतालबा करते हैं कि फौरी नोटिस लेकर इस गाजियाबाद पार्क की बहाली के लिए इक़दाम उठाए जाए। जी, बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। वज़ीर मेहनत सिंध सईद गनी ने वज़ीर आला सिंध को बल्दियाती इंतखाबात में इल्तवा के लिए इलेक्शन कमीशन को ख़त ना लिखने का मशवरा दे दिया। एक बयान में सईद गनी ने कहा कि इंतखाबात के मज़ीद इल्तवा का अब कोई जवाज़ नहीं है। बल्दियाती इंतखाबात के इल्तवा से शहरियों में मायूसी है। इंतखाबात 15 जनवरी को ना हुए तो शहरियों को फिर मायूसी होगी, इसलिए वज़ीर आला सिंध इलेक्शन मौखर करने के लिए ख़त ना लिखें। MKM और PPP में बल्दियाती निज़ाम मौसर बनाने पर मुआहदा हुआ था। दोनों जमातों में बेशतर उमूर पर इत्तफ़ाक़ राय हो चुका है। कराची में पुलिस मुकाबले के दौरान एक डाकू जख्मी हालत में पकड़ा गया। फायरिंग से एक शहरी जख्मी हुआ, जबकि रेंजर्स और पुलिस ने डकैतियों और स्ट्रीट क्राइम्स के 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। फेडरल एरिया के ब्लॉक 20 में एक डाकू जख्मी हालत में पकड़ा गया। फायरिंग के तबादले में दूसरा डाकू फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार डाकू अब्दुल कादिर से असलहा और छीना गया सामान बरामद हुआ। उधर नॉर्थ कराची के सेक्टर 8 में उमर बिन खत्ताब मस्जिद के करीब नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया, जिसे अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बल्दिया आबी टाउन में रेंजर्स और पुलिस ने खुफिया इत्तलात पर मुश्तरका कार्रवाई करके 2 मुल्जिमान अली खान और हुसैन को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे 3
पिस्तौल, गोलियां और चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद हुई। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिमान ने डकैतियों, शहरी को गोली मारने और लूट मार के 120 से जायद वारदातों का इतराफ़ किया। कराची में डाकुओं ने डर हो गए। कोरंगी के स्कूल में मुसल्लह डाकुओं ने असातिज़ा और तलबा से लूट मार की और फरार हो गए। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में डाकुओं को कोरंगी नंबर 5 के स्कूल में लूट मार करते हुए देखा जा सकता है। डाकुओं ने स्कूल में घुसकर सबसे पहले अमले को यरगमाल बनाया, फिर स्कूल के ऑफिस, स्टाफ रूम और क्लासों में बैठे असातिज़ा से लूट मार की। डाकू असातिज़ा और तलबा से नकद रकूम, मोबाइल फ़ोन्स और कीमती सामान लूट कर बासानी फरार हो गए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक। साल 2022 का आज आखिरी रोज़ है। 2022 आज का दिन ख़त्म होने पर रुखसत हो जाएगा और नए साल 2023 का आगाज़ होगा। दुनिया में सबसे पहले नए साल का आगाज़ बहरुल काहिल में वाक़ दायरा नुमा जज़ीरे क्रिसमस से होगा। क्रिसमस नामी जज़ीरे में नए साल का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज दोपहर 3 बजे होगा। दोपहर 3:15 बजे न्यूजीलैंड और शाम 6 बजे ऑस्ट्रेलिया में नए साल 2023 का आगाज़ हो जाएगा। दुनिया में न्यूवे और अमरीकी समावा में आबादी वाले मकामात हैं जो सबसे आखिर में साल नौ का इस्तकबाल करते हैं। क्रिसमस नामी जज़ीरे में नए साल का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज दोपहर 3 बजे होगा। दुनिया में सबसे पहले नए साल का आगाज़ बहरुल काहिल में वाक़ दायरा नुमा जज़ीरे क्रिसमस में होगा। दोपहर 3:15 बजे न्यूजीलैंड और शाम 6 बजे ऑस्ट्रेलिया में नए साल 2023 का आगाज़ हो जाएगा। दुनिया में न्यूवे और अमरीकी समावा में आबादी वाले मकामात हैं जो सबसे आखिर में साल नौ का इस्तकबाल करते हैं। कराची में जा बजा बगैर मास्टर प्लान बेहंगम इमारतों के बनने का सिलसिला जारी है। साल 2022 में सैकड़ों गैर कानूनी तामीरात मुनहदम की गई, लेकिन गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस जिम्मेदारों का तयन न हो सका। मलिक आफ्ताब हुसैन की ये रिपोर्ट। अदालती अहकामात पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से नस्लर टावर के इनेदाम के बाद साल 2022 में कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं हो सका। तमाम गली मोहल्लों में SPCA डेमोलिशन स्क्वाड के ऑपरेशन जारी रहे। इंचार्ज डेमोलिशन स्क्वाड रेहान खान कहते हैं 2023 में डेमोलिशन ऑपरेशन में तेजी आएगी। शहरी रहायशी प्रोजेक्ट की खरीद फरोख्त से कबल SPCA से रजू करें। 2023 में हम डीजी साहब ने और मिनिस्टर साहब की हिदायत है कि जितने भी नक्शे पास हो रहे हैं और जो NOCयाँ हो रही हैं वो हम लोगों को कहेंगे कि हमसे यहाँ पर रजू करें और हमसे चेक कराएं कि NOC हमने जो दिए हैं ये सही है, नक्शे पास हैं, वो उनमें ये लें। दूसरी जाने पोल्ट्री लीज पर तामीरात पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सिंध में राइट मजबूत सिस्टम के सामने बेबस रही। SPCA का अमला इस बात पर खुश नजर आया कि तनख्वाह वक्त पर मिलती रही। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान दावा करते हैं कि वर्ल्ड बैंक के तावन से वन विंडो ऑपरेशन से शहरियों को नक्शाजात में आसानी होगी। इसमें काफी फायदा हुआ है। एक तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी हो गई है हमारे यहाँ पे। 2022 इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने गुजार दिया। मेरा 23 में काफी पुर उम्मीद है कि शायद हो सकता है बिल्डिंग कंट्रोल ऊपर जाए हमारा। सिंध के सबसे मुनाफा बख्श महकमे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में सिस्टम माफिया का राज रहा, जिसकी सरपरस्ती में ऑपरेशन के बावजूद गैर कानूनी तामीरात का मुकम्मल खात्मा एक ख्वाब ही रहा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को सिंध हुकूमत का सबसे कमाऊ महकमा भी कहा जाता है, जिसका काम गैर कानूनी तामीरात की सरपरस्ती को रोकना है। 2022 में गैर कानूनी तामीरात तो ख़त्म ना हो सकी, लेकिन सिस्टम माफिया इसका जो है राज इस महकमे पर रहा। कैमरामैन मंसूर रिजवी के साथ मलिक आफ्ताब हुसैन, न्यूज़ 1 कराची। 2022 पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से आवाम पर भारी रहा। साबिक हुकूमत ने साल के आगाज़ में आवाम को मामूली रिलीफ दिया तो बाद में आने वाली हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। साल 2022 में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कितनी बार इजाफा और कितनी बार कमी हुई, देखेंगे इस्लामाबाद से राहिल हसन की इस रिपोर्ट में। 2022
2022 पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से भी अवाम पर भारी रहा। 1 जनवरी 2022 को पेट्रोल की कीमत 144 रुपए 82 पैसे, हाई स्पीड डीजल की 141 रुपए 62 पैसे, मट्टी के तेल की कीमत 113 रुपए 49 पैसे और लाइट डीजल की कीमत 111 रुपए 21 पैसे थी। 16 जनवरी को पेट्रोल, डीजल, मट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमत में 3-3 रुपए के हिसाब से इजाफा हुआ। 1 फरवरी को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बरकरार रखा गया। 16 फरवरी को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 12 रुपए तक का इजाफा किया गया। 1 मार्च को कौम से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए कमी का ऐलान किया। 15 मार्च को फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बरकरार रखने का ऐलान किया गया। अप्रैल में रिजीम चेंज हुई तो नए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 30 अप्रैल को ओगरा की कीमतें बढ़ाने की समरी मुस्तरद करते हुए कीमतें बरकरार रखी। मई में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बरकरार रखा गया। रिजीम चेंज के बाद आने वाली हुकूमत ने 1 जून और 1 जुलाई को 30-30 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा किया, जिसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। 15 जुलाई को अवाम को कीमतों में कुछ रिलीफ मिला तो अगस्त में कीमतों में मामूली रद्दोबदल किया गया। फिर 1 सितंबर से कीमतें बढ़ाई गईं और सितंबर के वस्त में एक बार फिर रद्दोबदल किया गया। 1 अक्टूबर को अवाम को मामूली रिलीफ दिया गया। अक्टूबर, नवंबर और 1 दिसंबर को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखी गयी, जबकि 15 दिसंबर को कीमतों में 10 रुपए की कमी की गयी। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल कमी हो रही है। अब देखना ये है कि साल 9 पर हुकूमत आवाम को रिलीफ देती है या कीमतों में इजाफा करके नए साल के आगाज पर भी महंगाई का एक नया तोहफा आवाम का मुकद्दर बनेगा। कैमरामैन नवीद कियानी के साथ राहिल हसन, न्यूज़ 1, इस्लामाबाद। नैब की सख्तियां झेलने वाली अपोजिशन के लिए 2022 निजात का साल रहा। इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद अपोजिशन ने इक़्तिदार में आते ही नैब के इख्तियारात महदूद कर दिए, जिसके बाद अपोजिशन रहनुमाओं के केसेस ख़त्म और इमरान खान के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ हो गया। 2022 में नैब ने क्या किया और नैब के साथ क्या हुआ, देखेंगे सरदार हमीद की इस रिपोर्ट में। 2022 में इक़्तिदार की तब्दीली के बाद PDM हुकूमत ने नैब ऑर्डिनेंस में तरामीम करके नैब के इख्तियारात महदूद कर दिए। इसी बरस नैब की क़यादत भी तब्दील हुई। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर जावेद इकबाल की जगह 25 जुलाई 2022 को आफ्ताब सुल्तान चेयरमैन नैब मुकर्रर हुए। नैब कानून में तरामीम से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, राजा परवेज अशरफ और सैयद यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ 50 करप्शन रेफरेंसेस एहतसाब अदालतों ने दायरा इख्तियार से बाहर होने पर वापस कर दिए। तरामीम से शहबाज शरीफ के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर के 6 रेफरेंसेस, सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ USF फंड करप्शन रेफरेंस के साथ सेनेटर सलीम मांडवी वाला और एजाज हारून के खिलाफ रेफरेंस भी नैब अदालतों ने वापस किए। नैब कानून में तरामीम पर जहां तनकीद हुई, वहीं हुकूमती इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट ने इनका दिफा किया। आपने देखा नैब ने जितने केसेस बनाए कोई सबूत उनके पास नहीं था। किसी पे साफ पानी स्कैंडल था, किसी पे कोई स्कैंडल था और ये नैब के पास कोई सबूत नहीं थे। आखिर में मुंह निकाल के नैब का लॉयर खड़ा हो जाता था जज के सामने, जी हमारे पास प्रूफ कोई नहीं, और वो लोग बरी हो जाते थे। नैब की कारकर्दगी तो ये थी। जब ये आ गई तो इन्होंने आते साथ जो है नैब कवानीन में अमेंडमेंट करके अपने आप को रिलीफ और अवाम को तकलीफ दी है। साल 2022 में नैब का पहिया उल्टा घूमा। नैब ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना और अलकादर यूनिवर्सिटी केसेस में तहकीकात का आगाज किया। साथ ही जुल्फी बखारी भी नैब के रेडार में आ गए। 2022 के दौरान ही साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने नैब कानून में तरामीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, जहाँ इस हवाले से समातें जारी हैं। साल 2022 के दौरान नैब के इख्तियारात कम होने की वजह से सियासी रहनुमाओं को बड़ा रिलीफ मिला और उनके खिलाफ रेफरेंसेस एहतसाब अदालतों से वापस कर दिए गए। कैमरामैन शाहिद इमरान के साथ सरदार हमीद, न्यूज़ 1, इस्लामाबाद। साल 2022 फुटबॉल के शायकीन के लिए बेहतरीन साल रहा। शायकीन को दिलचस्प मुकाबले देखने को मिले। साल का अख्ताम मेगा इवेंट फीफा वर्ल्ड कप पर हुआ, जहां सनसनीखेज और दिलचस्प मुकाबले हुए, वहीं फुटबॉल की तारीख के बड़े बड़े बुर्ज भी उलट गए। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। 2022 में साल भर शायकीन ने फुटबॉल के सनसनीखेज मुकाबले देखे। साल 2022 का सबसे बड़ा टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप रहा। मेगा इवेंट की खास बात ये थी कि पहली बार किसी मुसलमान अरब मुल्क में इसका इनेकाद किया गया। महंगे तरीन इवेंट पर 220 अरब डॉलर के अखराजात आए और 1.5 मिलियन गैर मुल्की शायकीन ने कतर का रुख किया, जबकि दुनिया के 5 अरब से जायद शायकीन ने फुटबॉल मैचेस को बराह रास्त टीवी चैनल्स पर देखा।
फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना की तीसरी बार चैंपियन बनने के साथ ही मेसी का वर्ल्ड कप कैरियर का फातिहाना इख्तिताम हुआ। Messi with such immaculate poise. The trophy is passed into the hands of genius. तो फ्रांस के एम्बापे ने 56 साल बाद वर्ल्ड कप के फाइनल में हैट्रिक का एजाज हासिल किया और टूर्नामेंट में 8 गोल करने का भी रिकॉर्ड बराबर कर दिया। Thuram! Mbappe! Oh wow! न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। न्यूज़ 1 के साथ रहिएगा।